फॉरेंसिक लैब खाली है, साड़ुंखे कहाँ हैं? सर वो तो माय गॉड, कौन हो तुम और इसे क्या हुआ है? सर मैं जैकलीन हूँ और ये लाश। जैकलीन फर्नांडिस। सर जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन चलो जो भी। ये लाश कहाँ से मिली तुम्हें? सर ये लाश ठंडी सड़क के पास मिली है। लेकिन तुम वहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं तो बस वहाँ से जा रहा था और यहाँ से भी जा रहा हूँ। रुको, तुमने वहाँ पर आसपास लाश के पास किसी को देखा? सर मुझे लगता है खून इसी ने किया है और ये हमसे बचने के लिए लाश खुद यहाँ लेके आ गया सर। नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया है। तो तुमने हमें वहीं से कॉल क्यों नहीं किया जहाँ तुम्हें ये लाश मिली? सर आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग सेवाएं दोनों बंद थी। देखो जैकलीन, अगर तुमने कोई खून नहीं किया है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो सीआईडी की नजरों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। अभिजीत, तुम जाओ और क्राइम सीन पर जाकर देखो कुछ मिलता है क्या। ओके सर। कोई फायदा नहीं है सर, मैंने वहाँ ऑलरेडी चेक कर लिया है। वहाँ लाश के अलावा और कुछ नहीं मिला। रुक रुक रुक, नाम क्या है तेरा? आदित्य। लेकिन तुम कौन होते हैं पूछने वाले? मैं सीआईडी से सीनियर इंस्पेक्टर दया। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों रोका है? नहीं सर, मैं तो रोज 7:30 बजे यहाँ से जॉब पर जाता हूँ। मेरे को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, किसी ने नहीं रोका आज तक मुझे। अब मेरा तुम्हें यहाँ रोकना तुम्हें गलत लेकिन मुझे सही लग रहा है। वैसे ही जैसे इस बार वोट है तो किसी को ये वाली सरकार तो किसी को पहले वाली सरकार सही लगती है। वैसे ही जैसे अभी भी किसी को लगता है कि रामायण में ये सही हुआ कि रावण मर गया, लेकिन किसी को अभी भी ये गलत लगता है कि सीता माता के साथ गलत हुआ। अब चाहे किसी को कुछ भी लगे, सरकार तो उसी की आएगी। सरकार तो उसी की आएगी जिसे जनता जिताएगी। ठीक है जैकलीन, अब तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें खुद उठा लेंगे। और सुनो, ये देश छोड़कर कहीं मत जाना। माय गॉड, ये तो मर चुका है। सर जैकलीन भी यही कह रहा था शायद। अभिजीत, चेक करो इसे, देखो कुछ मिलता है क्या इसके पास से। ओके सर। सर अभिजीत, सर ये देखो। माय गॉड अभिजीत, ये तो फोन है, फोन। सर मुझे भी ऐसा ही लगता है शायद। माय गॉड अभिजीत, इसके कांटेक्ट में एक ही नंबर है जो जिगरी यार करके सेव्ड है। अभिजीत, जिगरी यार करके। सर इसका मतलब इसका अपना और बेगाना सिर्फ एक ही है जो है जिगरी यार। हाँ अभिजीत, बिल्कुल सही। तुम जाओ और इस जिगरी यार को पकड़ो और उससे पूछताछ करो। ओके सर। समझ गए? चलो जाओ फिर। कहाँ हो तुम? दिन भर इधर उधर घूमते रहते हो, आज ब्यूरो भी नहीं पहुँचे तुम। अबे तू है कौन? अरे दया, मैं हूँ एसीपी। सॉरी सर। हाँ सर बताओ। दया, ये फोन मुझे एक लाश के पास से मिला जिससे मैंने तुम्हें कॉल लगाया है। तुम जाओ और इस मोबाइल नंबर से लिंक आधार कार्ड के एड्रेस पर जाके वहां पर तलाशी लो। तुरंत जाओ, अभी के अभी। ओके सर, मैं देखता हूँ। हाँ दया। अभिजीत, जो लाश है उसका नाम हिमांशु है। ठीक है। हिमांशु मर गया। क्या हिमांशु मर गया? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पापा, मैं पौधों को पानी दे के आ गया। अब बताओ मैं क्या करूं? हिमांशु बेटा, तू जिंदा है? हाँ पापा, क्यों? तुम्हारा बेटा है। साले, इस बेटे को मारता है तू, है गलत खबर फैलाता है। हट यहाँ से, निकल।
क्या हिमांशु तुम्हारा दोस्त है? हाँ, लेकिन आप कौन? मैं सीआईडी से सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत राम मंगल पड़ाव, तुम्हारा दोस्त। सर, क्या हुआ मेरे दोस्त को? कहीं वो? हाँ, तुम ठीक समझ रहे हो, उसका खून हो गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे दोस्त को कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? संभालो अपने आप को। कोई दुश्मनी भी नहीं थी किसी से। संभालो अपने आप बेचारे को। के पास तो एक छोटी सी राशन की दुकान अरे ऊपर होके बोलो, आवाज नहीं आ रही। बढ़िया चल रही थी। संभालो अपने आप को। वो तो कोई गलत काम भी नहीं करता था। संभालो अब अपने आप चोरी चुपके करता हो तो वो मुझे पता नहीं। तो कैसे मर सकता है? अभिजीत, कुछ पता चला क्या जिगरी से? नहीं सर, कुछ खास नहीं। जिगरी कह रहा था उसकी एक छोटी सी दुकान थी, बस वही चलाता था और उसकी कोई आपसी दुश्मनी भी नहीं थी सर। तो उसका खून हुआ तो हुआ कैसे? अभिजीत, साड़ूंखे ने कुछ बताया क्या? नहीं सर, वो तो 2 दिन से नहीं आए। माय गॉड, साड़ूंखे 2 दिन से गायब है और मुझे पता ही नहीं। अभिजीत, कॉल लगाओ साड़ूंखे को। ओके सर। सर घंटी जा रही है, स्पीकर पे। हाँ अभिजीत, बताओ। साड़ूंखे, यहाँ केस आया है, लाश ऐसे ही पड़ी है, हमें अभी तक खूनी का कुछ पता नहीं चल पाया है। कहाँ है तू? जल्दी अभी के अभी फॉरेंसिक लैब पहुंच। क्या केस बॉस, क्या केस? कोई ऐसा भी नहीं हो मेरे पास। कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं करना बॉस। मैंने किसी खूनी को नहीं पकड़ना। कभी चले जा रहे हैं घूमने के लिए गोवा, कभी नैनीताल, कभी भीमताल, कभी खड़े हैं हल्द्वानी में। कोई काम नहीं है। कभी चले जा रहे हैं अंबानी की शादी में। यह 2500 प्रकार के भोजन, यह थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, बाकी फेंक रहे हैं। 70 करोड़ लेने वाली के ऊपर 10-10 के नोट उड़ा रहे हैं। यह देखा जा रहा है तारिका है वहाँ खड़ी मेरे साथ कर रही है डांस। कमर में डालने हैं हाथ, यह डांस किया जा रहा है। तारिका को ले जा रहे हैं शॉपिंग कराने के लिए, कभी ले जा रहे हैं मूवी दिखाने, मना कर रही है, जबरदस्ती ले जा रहे हैं। यह घुमा रहे हैं हेलीकॉप्टर में हल्द्वानी से मुंशियारी से यहाँ रात दिन घूमना चल रहा है बॉस हेलीकॉप्टर में। कभी चले जा रहे हैं होटल में, कभी वहीं रात गुजार रहे हैं, कभी सो जा रहे हैं। यह फ्यूचर प्लानिंग चल रही है। कब रात हो रही, कब दिन हो रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। अरे दया, इतनी देर में? तुम्हें भी दिन रात का कुछ पता नहीं चल रहा है क्या? बताओ, मुझे कुछ पता चला पूछताछ में? सर नहीं। माय गॉड दया, तुम्हें भी कुछ पता नहीं लगा। अभिजीत वैसे ही परेशान है कि तारिका साड़ूंखे के साथ है। आखिर हो क्या रहा है इस केस में? इस केस की गुत्थी तो उलझते जा रही है। हम खूनी का पता कैसे लगाएंगे? माय गॉड दया, एआई की मदद से पता लगाओ इसका खून कैसे और किसने किया है। सर एआई? हाँ दया, एआई। चैट जीपीटी खोलो और उसमें लिखो हमारे पास एक लाश है, उसका खून कैसे हुआ है और किसने किया है। ओके सर। सर ये बता रहा है कि तुम जैसे गरीब सीआईडी के पास जो लाश है उसका नाम हिमांशु है, और इसका सर जो जिगरी है उसका नाम रोहित है, और सर हिमांशु की एक दुकान है जो राशन दया, दोबारा लिखो, मेक इट वन लाइनर, मेक इट शॉर्टर। सर इसी को पढ़ लेते ना, पता चल जाएगा। दया, एसीपी मैं हूँ या तुम? जो कह रहा हूँ वो करो। ओके सर। सर ये बता रहा है हिमांशु को जहर खिला के आदित्य ने मारा। माय गॉड आदित्य। दया, एआई से फोटो जनरेट करो, जरा हम भी तो देखें आखिर ये आदित्य दिखता कैसा है। ओके सर। माय गॉड, तो ये है हिमांशु का खूनी। सर इसको तो मैं जानता हूँ। दया, इसको तो मैं भी जानता हूँ, ये तो अभिजीत है। नहीं सर, ये तो उसने डबल रोल किया है, ये तो आदित्य है। आदित्य? तो उठाओ इस आदित्य को। लेकिन सर जब हमने एआई से इतना पता लगा ही लिया है तो हम ये भी पता लगा लेते हैं कि आदित्य ने हिमांशु का खून किया क्यों। नहीं दया, अगर हम सब कुछ एआई की मदद से पता कर लेंगे तो हमारी जॉब का क्या होगा दया, जॉब का।
भैया तुम्हें पक्का पता है वो यहीं से जाता है? हाँ सर, सर देखो वो आ गया। बता क्यों मारा तूने हिमांशु को, क्यों किया उसका खून? कौन हिमांशु? मैंने कोई खून नहीं किया। हाँ, मैंने ही किया है उसका खून, क्योंकि वो अपनी दुकान के राशन में मिलावट करता था और लोगों को चुपचाप बेचता था। फिर एक दिन मैंने उसे अपनी नंगी आंखों से मिलावट करते हुए देख लिया। ये करा उसके साथ। तो तूने उसे मिलावट करते हुए देख लिया और उसका खून कर दिया? हाँ, उसके मिलावट का जहर खा के कोई भी कभी भी मर सकता था, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। तो फिर तुमने उसका खून क्यों किया? क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड भी उसी की दुकान से राशन ले जाती थी। उसके मिलावट का जहर खा के मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ होता, इससे पहले प्लान बना के मैंने उसे मार दिया। क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है। तुमने मिलावट के जहर से अपनी गर्लफ्रेंड और इस शहर को तो बचा लिया, लेकिन तुमने खून किया है खून। अब इसकी सजा तो सिर्फ फांसी ही होगी, फांसी।